नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, हमारे इस चैनल के माध्यम से हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम यूनिट 5 को पढ़ रहे हैं। यूनिट 7, 8, 9 और 10 को हम पूरा कर चुके हैं। यदि आप भी यूनिट 7, 8, 9 और 10 को पढ़ना चाहते हैं तो इनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप भी उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूनिट 5 की। यूनिट 5 कविताओं की यूनिट है, जिसे विभिन्न कालखंडों में विभाजित किया गया है और हम अभी आदिकाल को पढ़ रहे हैं, जिसमें हम आज अमीर खुसरो जी के बारे में जानेंगे, उनकी पहेलियों और मुकरियों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। मध्य एशिया के लाचन जाति के तुर्क सैफुद्दीन के पुत्र अमीर खुसरो का जन्म 1255 ईस्वी में गांव पटियाला, जिला एटा में हुआ था। इनका मूल नाम अब्दुल हसन था और इनकी मृत्यु 1324 ईस्वी में हुई थी। इनको जो अमीर खुसरो जी थे, इनको जो उपाधि मिली थी उसकी बात करें हम, खुसरो सुखन, यह उपाधि इनको 12 वर्ष की उम्र में ही बुजुर्ग विद्वान ख्वाजा इजुद्दीन द्वारा प्रदान की गई थी। इनका उपनाम था तुर्क ए अल्लाह, तोता ए हिंद। ये अमीर खुसरो जी के 2 उपनाम भी थे। इनके गुरु का नाम निज़ामुद्दीन औलिया था। उनका परिवार कई पीढ़ियों से राज दरबार से संबंधित रहा था। स्वयं अमीर खुसरो ने भी 8 सुल्तानों का शासन देखा था। अमीर खुसरो प्रथम मुस्लिम कवि थे जिन्होंने हिंदी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी, हिंदवी और फारसी में एक साथ लिखा। उन्हें खड़ी बोली के आविष्कार का श्रेय भी दिया जाता है। वे अपनी पहेलियों और मुकरियों के लिए जाने जाते हैं। सबसे पहले खुसरो ने अपनी भाषा के लिए हिंदवी का उल्लेख किया था। वे फारसी भाषा के कवि भी थे। उनको दिल्ली सल्तनत का आश्रय मिला हुआ था। 7 वर्ष की अवस्था में खुसरो के पिता का देहांत हो गया था। किशोरावस्था में ही उन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया और 20 वर्ष के होते होते वे एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए थे। खुसरो ने अपना सारा जीवन राज आश्रय में ही बिताया। दरबार में रहते हुए खुसरो हमेशा कवि, कलाकार, संगीतज्ञ और सैनिक ही बने रहे। उन्होंने भारतीय और ईरानी रागों का सुंदर मिश्रण किया और एक नवीन राग शैली ईमान जिल्फ साजगरी को जन्म दिया। ये इनका एक नवीन राग शैली थी जिसको इन्होंने ही इजाद किया था। भारतीय गायन में कव्वाली और सितार को इन्हीं की देन माना जाता है। इन्होंने गीत के तर्ज पर फारसी में और अरबी गज़ल के शब्दों को मिलाकर कई पहेलियाँ और दोहे भी लिखे हैं। अब खुसरो की रचनाओं की हम बात करें, इनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या लगभग 100 बताई जाती है, जिसमें से केवल कुछ ही ग्रंथ इनके हमें उपलब्ध हैं। इनकी कुछ प्रसिद्ध जो रचनाएं हैं वे हैं खालिक बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, गज़ल, 2 सूखने, नूह सिपहर, नजरान ए हिंद, हालात ए कन्हैया। ये इनकी कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अब इनकी जो प्रसिद्ध रचना है खालिक बारी, उसके विषय में मैं आपको कुछ मुख्य चीज़ बता देती हूँ। खालिक बारी रचना एक शब्दकोश है, यानी डिक्शनरी है। इसमें तुर्की,
अरबी, फारसी और हिंदी भाषा के पर्यायवाची शब्दों को शामिल किया गया है। ये गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र को भाषा का ज्ञान सिखाने के उद्देश्य से लिखा गया था। नूह सिपहर में भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है। ये भी इनकी एक प्रसिद्ध रचना है। खुसरो को हिंदू इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रतिनिधि कवि माना जाता है। इन्हें हिंदी खड़ी बोली का प्रथम कवि माना जाता है। ब्रज भाषा और अवधी भाषा दोनों को मिलाकर काव्य की रचना करने का आरंभ इन्होंने ही किया था। अमीर खुसरो की प्रथम हिंदी रचनाओं का संकलन जवारे खुसरवी नाम से 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद ने अलीगढ़ से प्रकाशित करवाया था। इसका दूसरा संकलन 1922 में ब्रज रत्नदास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता नाम से करवाया था। डॉक्टर राजकुमार वर्मा ने खुसरो को अवधी का प्रथम कवि भी कहा है। खुसरो अपनी पहेलियों के कारण सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। खुसरो का यह कथन प्रसिद्ध है, मैं हिंदुस्तान का तूती हूँ, अगर तुम भारत के बारे में वास्तव में कुछ पूछना चाहते हो तो मुझसे पूछो। ये खुसरो का एक प्रसिद्ध कथन है जिसको हमें याद रखना है। अब हम आगे इनकी पहेलियों को पढ़ेंगे, मुकरियों को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पहेली को जान लेते हैं कि पहेली आखिर होती क्या है। पहेली की परिभाषा देखेंगे। किसी वस्तु या विषय का ऐसा गूढ़ वर्णन जिसके आधार पर उत्तर देने या उस वस्तु का नाम बताने में कुछ सोच विचार करना पड़े, उसे पहेली या बुझोहल भी कहा जाता है। इसको हम पहेली या बुझोहल कहते हैं। अब दोस्तों इनकी हम पहेलियाँ पढ़ेंगे जो कि विभिन्न भागों में विभाजित हैं। पहेलियों को शुरू करने से पहले दोस्तों मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसमें है बूझ पहेली। पहले हम बूझ पहेलियों को पढ़ेंगे। अंतरलापिक है तो इनको सबसे पहले हम देख लेते हैं। बाला था जब सबको भाया, बड़ा हुआ कुछ काम ना आया, खुसरो कह दिया उसका नाव, अर्थ करो नहीं छोड़ो गाओ। इसका उत्तर है दिया या दीपक। दोस्तों पहेलियाँ ज़रूर आती हैं एग्ज़ाम में, एक पहेली ज़रूर आती है, इसीलिए मैं आपके लिए बहुत सारा मैटर इसका लेकर आई हूँ। इधर को आवे उधर को जावे, हर हर फेर काट वह खावे, ठहर रहे जिस दम वह नारी, खुसरो कहे वारे की आरी। इसका उत्तर है आरी। ये जो लापिक है, इसमें जो उत्तर होता है वो पहेली में ही छुपा होता है, इसीलिए इसको अंतरलापिक कहते हैं। एक नार वह दांत दतीली, पतली दुबली छैल छबीली, जब वा तेरी यही लागे भूख, सूखे हरे चबावे रूख, जो बताए वाही बलिहारी, खुसरो कहें वारे को आरी। तो इसका उत्तर भी आरी ही है। श्याम बरन और दांत अनेक, लचकत जैसी नारी, दोनों हाथ से खुसरो खींचे और कहें तू आरी। इसका उत्तर भी आरी है।
एक नार जब बात कर आवे, मालिक अपने ऊपर बुलावे। है वह नारी सबके गौ की, खुसरो नाम लिए तो चौकी। तो इसका उत्तर है चौकी। टूटी टाट के धूप में पड़ी, जो जो सूखी हुई बड़ी। तो इसका उत्तर है बड़ी। आप देख रहे हैं इनमें सभी उत्तर जो है वो पहेली के अंदर ही छिपे हुए हैं, इसीलिए इसको अंतरलापिक कहा जाता है। फारसी बोली आई ना, तुर्की ढूंढी पाई ना। हिंदी बोली आरसी आए, खुसरो कहे कोई ना बताए। इसका उत्तर है आरसी, यानी आरसी का अर्थ होता है दर्पण या आईना। पौन चलत वह देह बढ़ावे, जल पीवत वह जीव गवावे। है वह प्यारी सुंदर नार, नार नहीं पर है वह नार। इसका उत्तर है नार, या नार शब्द का जो अर्थ है वह नारी और आग दोनों के लिए इस्तेमाल किया गया है, जिसमें पहेली का उत्तर है आग। एक नार करतार बनाई, वह कुआरी ना वह ब्याही। सूहा रंगही बाको रहे, भाभी भाभी हर कोई कहे। तो इसका उत्तर है बिरब हुटी। एक पेड़ रेती में होवे, बिन पानी ही हरा रहे। पानी दिए से वह जल जाए, आँख लगे अंधा हो जाए। तो इसका उत्तर है आक। आगे देख लेते हैं। घूम घुमेल लहंगा पहने, एक पाँव से रहे खड़ी। 8 हाथ में है उस नारी के, सूरत उसकी लगे परी। सब कोई उसकी चाह करे है, मुसलमान हिंदू स्त्री। खुसरो ने यह कही पहेली, दिल में अपने सोच जरी। तो इसका उत्तर है छतरी। सावन भादो बहुत चलत हैं, माघ पूस में थोड़ी। अमीर खुसरो यूं कहें, तू बूझ पहेली मोरी। अब इसमें मोरी का जो उत्तर है, इसमें मोरी ही इसका उत्तर है। इस मोरी का जो मतलब है वो है नाली। नाली को मोरी भी बहुत स्थानों पर कहा जाता है। 4 महीने बहुत चले हैं और महीने थोड़ी। अमीर खुसरो यों कहें, तू बूझ पहेली मोरी। अब वो ऊपर वाली पहेली को ही थोड़ा हेर फेर करके लिखा गया है। इसका उत्तर भी मोरी है। जब वर्षा ज़्यादा होती है तब ये नाली ज़्यादा बहती है। इस पहेली का अर्थ यह है। अंदर है और बाहर बहे, जो देखे सो मोरी कहे। इसका उत्तर भी मोरी ही है। गोल मटोल और छोटा मोटा, हरदम वह तो जमी पर लोटा। खुसरो कहे नहीं है झूठा, जो ना बूझे अकिल का खोटा। तो इसका उत्तर है लोटा। खड़ा भी लोटा पड़ा भी लोटा, है बैठा और कहे है लोटा। खुसरो कहे समझ का टोटा। इसका उत्तर भी लोटा ही है। नारी से तू नर भई, और शाम बरन भई सोए। गली गली कूकत फिरे, कोयलो कोयलो लोए। तो इसका उत्तर है कोयल। सरकंडों के ठट्ट बंधे, और बंद लगे हैं भारी। देखी है पर चाखी नहीं, लोग कहें है खारी। इसका उत्तर है टोकरी। सरकंडों के ठट्ट बंधे यानी सरकंडे से बनी हुई टोकरी। घूम घाम के आई है, औ बद लगे है भारी। देखी है पर चाखी नहीं, अल्लाह की कसम खाई।
इसका उत्तर है खाई, यानी जो खाई खंदक वाली खाई होती है वो इसका उत्तर है। पान फूल बाके सरमा हैं, लड़े कटें जब मद पर आहें, चिट्ठे काले वाके बाल, बुझ पहेली मेरे लाल। तो इसका उत्तर है चिड़िया। चिड़िया मतलब लाल चिड़िया। एक नार हाथे पर खांसी, जानवर बैठा बीच खवासी, अता पता मत पूछो हमसे, कुछ तो मरहम होगी। इसका मतलब है अंगिया। एक नार चरण वाके चार, श्याम बरन सूरत बदकार, बूझो तो मुश्क है, ना बूझो तो गंवार। तो इसका उत्तर है कस्तूरी। एक नारी जिसके 4 पैर हैं और श्याम वर्ण है, सूरत उसकी सुंदर है। मुझको आवे यही परेख, पैर न गर्दन मोड़ा एक। इसका उत्तर है मूड़ा, यानी बैठने के लिए जो हम मूड़ा इस्तेमाल करते हैं वो इसका उत्तर है। एक मंदिर के सहस्त्र दर, हर दर में तिरिया का घर, बीच बीच वाके अमृत ताल, बूझ है उनकी बड़ी महाल। तो इसका उत्तर है शहद का छत्ता। एक मंदिर के सहस्त्र दर यानी बहुत सारी मधुमक्खियों के द्वारा बनाए गए छोटे छोटे दर उसमें होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, तो ये बनता है उससे शहद का छत्ता। एक नार तरवर से उतरी, सर पर वाके पाँव, ऐसी नार कुनार को मैं ना देखन जाऊं। तो इसका उत्तर हमें इसी में ही मिल गया, मैना। हाड़ की देही उज्ज रंग, लिपटा रहे नारी के संग, चोरी की नाखून किया, वाका सर क्यों काट लिया है। इस तरह की पहेलियाँ बचपन में हम लोग भी पूछते थे। इसका उत्तर है नाखून। बीसों का सर काट लिया, ना मारा ना खून किया। ये पहेली भी आप लोगों ने ज़रूर सुनी होगी। इसका उत्तर है नाखून। जल जल चलती बस्ती गांव, बस्ती में ना वाका ठाव, खुसरो ने दिया वाका नाव, बूझ अर्थ नहीं छोड़ो गांव। इसका उत्तर है नाव। तरवर से एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उससे नाम जो पूछा, आधा नाम बताया। आधा नाम पिता का प्यारा, बूझ पहेली मोरी, अमीर खुसरो यूं कहे, अपना नाम न बोली, यानी नीम की निम्बोली। एक नार तरवार से उतरी, मासो जन्म न पायो, बाप को नाव जो वासे पूछ्यो, आधो नाम बतायो। आधो नाम बतायो खुसरो कौन देश की बोली, वाको नाम जो पूछ्यो मैंने, अपने नाम न बोली। तो इसका उत्तर है निबोली। एक नारी जोड़ी दिठी, जब बोले तब लागे मीठी, एक नहाए एक तापनहारा, चलो खुसरो का कुछ नकारा। इसका उत्तर है नकारा। ऐन मैन है सीप की सूरत, आंखें देखी कहती हैं, अन्न खावे ना पानी पीवे, देखे से यह जीती हैं। दौड़ दौड़ ज़मीं पर दौड़े, आसमान पर उड़ती हैं, एक तमाशा हमने देखा, हाथ पाँव नहीं रखती हैं। इसका उत्तर है आँख। एक एक पहेली को मैं दोस्तों एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो उसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा। एक तरुवर का फल है, तर पहले नारी पीछे नर, ना फल की यह देखो चाल, बाहर खाल और भीतर बाल। इसका उत्तर है भुट्टा। 40 मान नार रखावे,
सूखी जैसी तीली, कहने को पर्दे की बीबी, पर वह है रंग रंगीली। तो इसका उत्तर है पर्दे की बीबी यानी चिक, जो लकड़ी की बनी होती है थोड़ी, वो को एक तरह का पर्दा ही होता है, तो इसको हम चिक कहते हैं। अंधा बहिरा गूंगा बोले, गूंगा आप कहावे, देख सफ़ेदी होत अंगारा, गूंगे से भीड़ जावे। बांस का मंदिर वाका बासा, बासे का वह खाजा, संग इले तो सिर पर रखे वाको रानी, तामे बैठा एक। उल्टा सीधा घर फिर देखो, वाही एक का एक, भेद पहेली मैं कहीं तू, सुन ले मेरे लाल। अरबी हिंदी फारसी तीनों करो ख्याल। तो इसका उत्तर है लाल। अब जो पहेलियां हैं दोस्तों वे हैं बहिर्लापिका। तो इन पहेलियों का उत्तर पहेली में नहीं छिपा होता है। जैसे ऊपर अभी हमने जो पहेलियां पढ़ी, लगभग सभी के उत्तर पहेली के अंदर ही छिपे हुए थे। इसका उत्तर हमें सोच समझकर ही देना पड़ता है। अब थोड़ी ये पहेलियां देख लेते हैं। बिधना ने एक पुरख बनाया, त्रिया दी और नीर लगाया, चुक भई कुछ वासे ऐसी, देश छोड़ भयो परदेशी। तो इसका उत्तर है आदमी। झिलमिल का कुआं, रतन की क्यारी, बताओ तो बताओ, नहीं दूंगी गारी। तो इसका उत्तर है दर्पण। एक नार पानी पर तेरे, उसका पुरख लटका मरे, जो जो खंदी गोटा खाए, त्यों तो भड़ुआ मारा जाए। इसका उत्तर है घड़ी या घंटा। पानी में निस दिन रहे, जाके हाड़ मास, काम करे तलवार या काफिर पानी में बास। इसका उत्तर है कुम्हार का डोरा, जो कि पानी में ही भीगा रहता है। एक जानवर जल में रहे और नाम में वाके खींच, उछलवार खड़ा करे जल का जल के बीच। कुम्हार का डोरा। इसका उत्तर भी यही है। गोल हाल और सुंदर मूरत, कला मुँह तिस पर खूबसूरत, उसको जो हो मरहम बूझे, सीना देख पिरो ना सूझे। इसका उत्तर है छाती। बालों बांधी एक छिनाल, नितवो रहती खोले बाल, पी को छोड़ नफर से राजी, चतुरा हो सो जीते बाजी। इसका उत्तर है चुनरी। डाला था सबको मन भाया, टांग उठाकर खेल बनाया, कमर पकड़कर दिया ढकेल, जब हो वह पूरा खेल। इसका उत्तर है झूला। क्या करूं बिन पाँव के, तुझे ले गया बिन सिर का, क्या करूं लंबी दूम के, तुझे खा गए बिना चोंचके का लड़का। इसका उत्तर है जाल। बिन सिर का निकला चोरी को, बिन हाथ पकड़ा जाए, दौड़ा वह बिन पाँव के, बिन सिर का लिए जाए। इसका उत्तर भी जाल है, जिसका सिर पैर कुछ नहीं होता, लेकिन वो सबको पकड़ लेता है। ताना बाना जल गया, जला नहीं एक ताग, घर का छोर पकड़ा गया, घर में मोरी से भागा। तो इसका उत्तर भी जाल ही है। एक नार कुएं में रहे, वाका नीर खेत में बहे, जो कोई वाके नीर को चाखे, फिर जीवन की आस न राखे। इसका उत्तर है तलवार। चाम मास वाके नहीं नेक, हाड़ हाड़ में बाके छेद, मोही अचंभो आवत ऐसे,
वामे जीव बसत है कैसे। तो इसका उत्तर है पिंजड़ा, जिसमें बहुत सारे छेद होते हैं और उसमें एक चिड़िया या कुछ भी रहते हैं। एक पुरुष और सहसो नार, जले पुरुष देखे संसार। बहुत जले ओ होवे राख, तब तिरिया की होवे साख। इसका उत्तर है हंडिया। एक पुरुष और 9 लख नारी, सेज चढ़ी वे तिरिया सारी। चले पुरुष देखे संसार, इन तिरियों का यही सिंगार। तो इसका उत्तर भी हंडिया ही है। सर पर जटा, गले में झोली, किसी गुरु का चेला है। भर भर झोली घर को धावे, उसका नाम पहेला है। तो इसका उत्तर है भुट्टा। आगे आगे बहना आई, पीछे पीछे भैया। दांत निकाले बाबा आए, बुरका ओढ़े मैया। ये पहेली आपने भी सुनी होगी, इसका उत्तर भी भुट्टा ही है। एक बार नौरंगी चंगी, वह भी नार कहावे। भांति भांति के कपड़े पहने, लोगों को तरसावे। तो इसका उत्तर है बदली। भांति भांति की देखी नारी, नीर भरी है गोरी कारी। ऊपर बसे और जग धावे, रक्षा करे जब नीर बहावे। तो इसका उत्तर भी बादल या बदली ही है वह नारी सुंदर नार, नार नहीं पर वह है नार। दूर से सबको छवि दिखलावे, हाथ किसी के कभू न आवे। इसका उत्तर है बिजली, जो आसमान में चमकती है। देख सकी पी की चतुराई, हाथ लगावत चोरी आई। इसका उत्तर है आई। उज्जवल अति वह मोती बरनी, पाए कंत दिए मोहि धरनी। जहाँ धरी थी वहाँ न पाई, हाट बाजार सब ढूंढी आई। सुनो सखी अब कीजे क्या, पी मांगे तो दीजे क्या। इसका उत्तर है ओला, जो कि पिघल जाता है, जो कि अब बचा ही नहीं, वो पिघल गया गर्मी में। एक नार 2 को ले बैठी, टेढ़ी होक बिल में बैठी है। जिसके बैठे उसे सुहाए, खुसरो उसके बल जाए। इसका उत्तर है पायजामा। एक नार जाके मुँह है 7, सो हम देखी बड़ी जात। आधा मानुस निगले रहे, आँखों देखी खुसरो कहे। श्याम बरन की है एक नारी, माथे ऊपर लागे प्यारी। जो मानुस इस अर्थ को खोले, कुत्ते की वह बोली बोले। तो इसका उत्तर क्या है भौं, यानी भौएं, भौएं आईब्रोज, भौएं जो आँखों के ऊपर होती हैं। आवे तो अंधेरी लावे, जावे तो सुख ले जावे। क्या जानू वह कैसा है, जैसा देखो वैसा है। तो इसका उत्तर है आँख। एक थाल मोती से भरा, सबके सिर पर औंधा धरा। चारों ओर वह थाली फिरे, मोती उससे एक ना गिरे। इसका उत्तर है आकाश, जो कि हम सभी ने पढ़ा भी होगा। एक बुढ़िया शैतान की खाला, सिर सफ़ेद ओ मुँह है काला। लौंडे घेरे हैं वह नार, लड़के रखे उससे प्यार। उछले कूदे नाचे वो, आग लगे उस बूढ़ी भस को। आग की बुढ़िया इसका नाम है। एक नार पिया को भानी, तनवा की सगरा जो पानी। आब रहे पर पानी नाही, पिया को राखे हृदय माही। जब पी को वह मुख दिखलावे, आप ही सगरी पी हो जावे। इसका मतलब है आईना। आना जाना उसका भाए, जिस घर
जाए लकड़ी खाए। लकड़ी कौन खाती है? आरी। जाघर लाल बलैया जाए, ताके घर में धुंध मचाए। लाखन मान पानी पी जाए, धरा ढका सब धार का खाए। इसका उत्तर है आग। एक पुरुष जब मद में आए, लाखों नारी संग लपटाए। जब वह नारी मद पर आए, तब वह नारी नर कहलाए। तो इसका उत्तर है आम। अर्थ तो बुझेगा, मुंह देखो तो सूझेगा। इसका उत्तर है आईना। मुंह हम किस में देखते हैं? आईने में। सामने आए कर दे दो, मारा जाए न जख्मी हो। तो इसका उत्तर भी आईना ही है। हाथ में लीजिए देखा कीजिए, ये भी आईना है। गौरी सुंदर पातली, केहर काले रंग। 11 देवर छोड़कर चली जेठ के संग। इसका उत्तर है अरहर की दाल, जो कि गोरी सुंदर और पतली होती है। आग लगे फूले फले, सींचत जावे सुख। मैं तो ही पूछो है सखी, फूल के भीतर रुख। फूल के भीतर रुख यानी हम अनार को छीलते हैं तो कैसा फूल का शेप ले लेता है ना, तो इसका उत्तर है अनार। लेकिन ये अनार कैसा है? आतिशबाजी वाला अनार। आग लगे फूले फले, आग किस में लगाते हैं हम? जो अनार हम दिवाली पे जलाते हैं वो वाला अनार। रात समय का सूहा आया, फूलों पातों सबका भाया। आग दिए जब वह होए रुख, पानी दिए वह जाए सुख। तो इसका उत्तर भी अनार ही है। जल से गाड़ो थल धरो, जल देखे को मिलाए। लाओ बंदूसर फूंक दे, जो अमर वेल हो जाए। इसका उत्तर है ईंट। बांस बरेली से एक नारी, लाई जुल्मी मार कटारी। पी कुछ उसके कान में फूके, बोली वह सुन पी के मुँह के। आए आह पिया ये कैसी कीनी, आग विरह की भड़का दीनी। तो ये बांस की जो बरेली नारी, ये इसका उत्तर बांसुरी है। दोस्तों आज हमने ये काफ़ी सारी पहेलियाँ पढ़ी, जिसमें हमने बहिर्लापिक तथा अंतर्लापिक दोनों तरह की पहेलियाँ पढ़ी। आपको समझ में भी आ गया होगा। अभी हमारी मुकरियाँ शेष हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसका दूसरा भाग मैं कल डालूँगी, जिसमें मुकरियाँ होंगी और वो हम कल पढ़ेंगे। अपनी इस वीडियो को आज यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।